हेलो फ्रेंड्स। मैथ्स में कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती है जिनके बारे में अक्सर हमको नहीं पता होता है। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सोचते रहते हैं कि नंबर होता क्या है, इसके बारे में किसे क्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डिजिट, अभी सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी शुरुआत में अगर हम देखते हैं कि ये कुछ डेफिनेशन है, इनके क्या क्या डेफिनेशन बन सकती है। जैसे नेचुरल नंबर का क्या होगा, नंबर या फिर डिजिट्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 ठीक है 3 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। और दूसरा है होल नंबर। होल नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा, छोटी सी ट्रिक है। अक्सर हमको नेचुरल नंबर और होल नंबर याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो यहाँ पर होल नंबर के अंदर ओ लिखा हुआ, ओ किसके जैसा दिखता है, जीरो के जैसा, यानी कि नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। दोनों में फर्क आपको पता पड़ गया होगा। नंबर विच starts from zero is called whole number। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर which is divisible by 1 and self। 1 and self का मतलब, फॉर एग्जाम्पल में 2 3 5 7 11 13 17 19 एटसेट्रा। देखो ये नंबर है वो 1 से डिविजिबल है और खुद की टेबल में आता है। तो जैसे 2 है वो 2 की टेबल में ही आएगा और 1 की टेबल में आएगा। अक्सर जानबूझ के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बनेगा 2 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो आपको ध्यान रखना 2 स्पेशली क्या है, 2 प्राइम नंबर है व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड सेल्फ। 3 देखो 1 एंड 3, ये कोई भी नंबर ऐसे नहीं है, ये सारे नंबर ये वही हैं जिनका किसी भी और डिजिट से कभी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर। द नंबर, जस्ट इसका उल्टा, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय मोर नंबर्स। ठीक है, मोर नंबर्स मतलब कितने, 2 से ज्यादा नंबर्स। ठीक है, 2 से ज्यादा नंबर मतलब कौन से हो जाएंगे, मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4, फिर यहाँ लिखता हूँ 6, यहाँ लिखता हूँ 10, फिर 12 15 एटसेट्रा। ये 4 है वो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। ऐसे कैसे 6 देखो 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है। और तो कंपोजिट नंबर वो होंगे जिसके बहुत सारे फैक्टर पॉसिबल हैं। जैसे 10 किससे होगा, 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। 12 भी 2 से, 1 2 3 4 6 12। देखो कितने ज्यादा नंबर शो हो रहे हैं। तो मतलब मोर देन 2 नंबर, इसलिए मैंने कहा कि मोर देन 2 नंबर में से यहाँ पर मैं 2 नंबर की कौन सी बात की, नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड 7 में 2 नंबर ही हुए। यहाँ पर क्या हो गया, 2 से ज्यादा। तो आप लोग को अच्छे से एग्जांपल समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट डाउन भी करते जाएं, क्योंकि मैं क्या हो सकता है बीच में रफ करना पड़ता है, इसीलिए। अब आगे चलते हैं इंटीजर। तो इंटीजर वो डिजिट होते हैं जो डेसिमल कंटेन नहीं करते हैं, जो रूट कंटेन नहीं करते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। डिजिट्स नंबर which never contain, जो कभी भी कंटेन नहीं करेंगे,
क्या कंटेन नहीं करेंगे? कंटेन्स रूट एंड, इसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, ठीक है, रूट और डेसिमल। बट दे हैव साइन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं, -1, -3, -5, -11, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है, -4, 4, 3, 2 एटसेट्रा। अब आएगा रेशनल नंबर। ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल डेफिनेशन देती है इसके अक्सर। तो रेशनल नंबर में हम क्या लिखेंगे? द नंबर which can be represented in the form of p by q। p by q की फॉर्म में, मतलब उसमें कंडीशन रहेगी where p and q are integers। हम लोगों ने पहले इंटीजर्स को पढ़ लिया है। एंड q is not equal to 0, मतलब डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। और साथ में लिखा हुआ यहाँ पर साथ में क्या होना, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही होने चाहिए। जैसे 2/5, 3/4, 4/3, -2/-5, -5, 3, और एक और हो सकता है जो आपको अजीब सा लगेगा पढ़ करके, 0/5। तो कोई भी ऊपर न्यूमरेटर है वो 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या होगा? 0 नहीं होना चाहिए। वो सभी क्या कहलाएगा? आपका रेशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर जैसे इसका रेसिप्रोकल, द नंबर which cannot return in the form of p by q means they contains, उनके पास रूट भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, ठीक है, मीन्स √2/3, 2√5, 6 + √3 एटसेट्रा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो गया। अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये डेफिनेशन थोड़ी आपको नोट डाउन भी करते जाना ताकि आप लोग को इजीली ये याद हो जाए। अब हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की। फिर भी फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस पेज पर कमेंट्स कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि इसको और कैसे इंप्रूव करना। आपका एक कमेंट इस वीडियो को इंप्रूव भी करवा सकता है, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने पर क्या हो जाएगा, और बेल आइकन से आपको हो जाएगा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको पता पड़ जाएगा। उसको जितने ज्यादा हो सके आपके फ्रेंड्स में शेयर करें। फिर अब अगला है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर में क्या होता है, जैसे हम लोग किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर। व्हेन रिमाइंडर becomes 0 आफ्टर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। फॉर एग्जांपल 4/5। देखो इसमें हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपने लिखा यहाँ पर 4, यहाँ पर लिखा 5। पहली बार में डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 5 8 40, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 0। मतलब
इसमें आगे और पॉसिबल फर्दर क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं 4 5 by 4, फिर इसको डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा 5, 4 1 जा 4, ये लिखा 4, फिर यहाँ पर कितना बचा 1। अब 1 से जाएगा क्या करेंगे हम, पॉइंट लगाएंगे, 4 2 जा 8, कितना बचा 2। फिर आपको पता पड़ गया होगा, अब 2 यहाँ पर रह रहा है तो हम क्या करेंगे, हम लोगों ने पॉइंट ऑलरेडी लगा दिया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 0 लगाएंगे और कितना हो जाएगा 4 5 जा 20। तो फ्रेंड्स आपको समझ में पड़ गया होगा कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। टर्मिनेटिंग वो होगा जो पर्टिकुलर डिजिट के बाद या पॉइंट के बाद एक जगह के बाद रिमाइंडर बिकम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता जाएगा, लगातार है वो डिवाइड है वो चलता ही जाएगा। उसमें नॉन टर्मिनेटिंग में भी हम टाइप देखेंगे अलग अलग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग की बात करेंगे। तो अगला है आपका 9 नॉन टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर नेवर बिकम 0, कभी भी 0 नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता होगा 10 by 3 है तो ये क्या हो जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं 22 by 7, जो गॉड फेमस वैल्यू है जिसको हम जानते हैं किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 3 पॉइंट, अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें कर सकते हैं, 7 3 21, फिर बचा आपका 1 पॉइंट लगाया 0, ठीक है। फिर हो जाएगा 7 सॉरी। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें कभी भी ये रिपीट है वो रिपीटिंग नहीं, मतलब ये कभी भी क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। कितना बचेगा 3, फिर 4 जा, फिर 28, फिर बचा आपका 2, फिर आपने लगाया 0, 7 2 जा 14, अब देखो 6, ये लगातार चलता ही जा रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में कभी भी रिमाइंडर है वो आपका 0 नहीं होगा। यहाँ पर जैसे कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है, तो 7 8 जा 56, ये ऐसे कैसे लगातार चलता जाएगा। फिर बच रहा है आपका 4, तो 40 हो गया। तो रिमाइंडर नेवर बिकम 0, वो आपका क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसी में हम लोग कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, मैंने आपको बार बार कहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो हो सकता है मैं आपको इंप्रूव करके चीजों को बता दूं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी टर्म्स की जो आपको अक्सर डेफिनेशन उनकी हमको पता नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी उसको देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशन जो अक्सर बताई नहीं जाती है, या फिर हम लोग कभी कभार क्या अक्सर भूल जाते हैं। तो भूलने के कारण से क्या होता है, हमको फिर वो प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में। अब हम बात करेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर की बात करते हैं, ठीक है। रिकरिंग डेसिमल नंबर, इसको हम एक और चीज भी कहते हैं रिपीटिंग। रिपीटिंग में भी मैंने आपको एग्जांपल एक बताया था जो आपको याद भी आ रहा होगा। अगर 10 by 3 की बात करते हैं, मतलब आफ्टर डिवाइडिंग व्हेन द क्वोशिएंट बिकम रिपीट अगेन एंड अगेन, क्वोशिएंट क्या हो जाएगा बार बार रिपीट होता जाएगा, ठीक है। आफ्टर डिवाइडिंग द क्वोशिएंट्स repeats again and again, बार बार एक जैसा ही क्वोशिएंट आता है तो उसको भी हम कैसा कह सकते हैं रिपीटिंग। 10 by 3 लिखा मैंने यहाँ पर, क्या करा 10 को यहाँ लिखा, 3 9 जा कितना बचा 1, पॉइंट लगाया 0 लिखा, फिर 9, फिर 1, एज इट इज। देख लो आप लोग देख रहे होंगे बार बार क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो सेम टू सेम हम इसको क्या कहेंगे फिर। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये एग्जांपल अगर समझ में आ रहा होगा तो ठीक है। अब हम बात करते हैं, और यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा रिमाइंडर, और क्या हो जाएगा साथ साथ रिमाइंडर नेवर बिकम
0, ठीक है, नेवर बिकम 0, ये भी हम लिख सकते हैं साथ में। ओके फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, पूरा की पूरा पर्टिकुलर ब्लॉक ही आ जाएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अब इसमें क्या होगा, अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं तो पर्टिकुलर पूरा ब्लॉक, अपन इसको और भी कंप्रेस्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार लगाने का मतलब ये कि नंबर बार बार क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। ओके फ्रेंड, अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर लगातार क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग में और नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें कुछ वैल्यूज ऐसी आ जाएंगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के अंदर हमको ये बताना है कि अगर पर्टिकुलर पूरा जो ब्लॉक है, पर्टिकुलर ब्लॉक, the block repeats after some interval, कुछ इंटरवल के बाद वो क्या हो जाता है, पूरा ब्लॉक ही आपका क्या होता है, रिपीट होता है। तो इसको हम उसके अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, 1/7, ये 1/7 बहुत बड़ा इसका जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर ऊपर थोड़ा लिखेंगे। तो 1/7 में हम क्या करेंगे, अब इसको हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। आपको पता है कि 1 है वो 7 से छोटा है, तो ऐसे केस में हम उसको कैसे हैंडल करें, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड करने पर क्या करते हैं, हमारे पास डिवाइड नहीं होगा, पहला लेंगे पॉइंट, तो 10, 7 1 जा 7, कितना बचा 3, फिर 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, फिर कितना बचेगा 2 0, 7 2 जा 14, कितना रहेगा 6, फिर कितना हो गया 60, 7 8 जा 56, फिर कितना बचेगा 4, फिर कितना होगा 40, 7 5 जा 35, फिर कितना बचेगा 5, फिर 0, 7 7 जा 49, हाउ मच 1। आप लोग अब देखने वाले होंगे कि 10, 7 1 जा 7, अब देखो 10 आ गया, 10 पहले कहां पर था, जो सबसे पहले था, यानी कि पूरा ब्लॉक क्या होने वाला है, फिर से रिपीट होने वाला है। तो इसलिए ब्लॉक रिपीट हो गए, इस पूरे ब्लॉक के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, इनसे पूरा ब्लॉक क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो एज यूजुअल हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट बच रहा है आपका नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो अब नॉन रिकरिंग के बारे में हम बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में ना, अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में देखो, वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखें तो आपको अच्छे से पता पड़ जाएगा। नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो नॉन रिकरिंग में हमको लिखना पड़ेगा डेसिमल नंबर दैट नेवर स्टार्ट्स रिपीटिंग फॉरएवर। जो क्या होगा, जो रिपीट, डेसिमल नंबर दैट नेवर स्टार्ट्स रिपीटिंग, इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल अलग अलग तरीके के ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल रूट वाली वैल्यू, जैसे कि √2 है, √3 है, पाई की वैल्यू है, ये सभी वैल्यूज आपको अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे √2 की वैल्यू है 1.4142135 एटसेट्रा, है ना, मतलब इस और लंबी चलती जाएगी। ऐसे कैसे आपके पास है 1.7320580 एंड सो ऑन, मतलब ये कभी भी पूरा रिपीट नहीं होगा। पाई की वैल्यू है 3.145926358965389
6 3 5, ठीक है, 8 9 एक्सेट्रा, मतलब ये और भी लंबा चलता जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये थी हमारा डेफिनेशन का पोर्शन। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।